हेलो माय डियर, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.4 का। आज हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके माय डियर, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ओके, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रविरंजन टेस्ला। आपका स्वागत है अपने ज्ञान 10 बेस पैसा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है उसके बाद लगाइए। ठीक है, चलिए। Determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divide the line segment joining the point 2, minus 2 and 3, 7। मतलब इसमें क्या कह रहा है, देखिए बिंदु 2, minus 2 और 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड क्या है 2x plus y minus 4 को जिस अनुपात में विभाजित करती है तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है, देखिए एक इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एक इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन दिया गया है और क्या दिया है, पॉइंट भी दिया गया है। पॉइंट क्या दिया गया है, देखिए 2 माइनस 2 एंड 3, 7 या आपका दो पॉइंट दिया गया है, दो बिंदु दिए गया है, एक इक्वेशन दिया गया है। इसमें पूछ रहा है आपका किस अनुपात में यह विभाजित होगा। ओके माय डियर, हम विभाजन का सूत्र जानते ही हैं। सबसे पहले विभाजन का सूत्र लिख लेते हैं। सेक्शन आप क्या होता है, डिवाइड, जो विभाजन का फार्मूला क्या होता है, देखिए x के लिए होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपान m1 प्लस m2। ओके माय डियर, चलिए। और y के लिए क्या होता है m2 y1 प्लस m1 y2 अपान में m1 प्लस m2। अब क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिए। पूछ रहा है किस अनुपात में क्या विभाजित होगा, मतलब m1 और m2 का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम एक सपोज मान लेते हैं। चलिए सपोज यहाँ मान लेते हैं, लेट माना जो अनुपात है या रेशियो क्या है के अनुपात 1। m1 बराबर क्या है, m1 बराबर के, m2 बराबर 1। यह हम मान लिए हैं। ओके माय डियर, चलिए जब अनुपात मान लिए हैं तो आपका x और y का मान ज्ञात कर लीजिए। ओके, चलिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसी फार्मूले पर रखिए। x इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखते हैं, x इक्वल टू m2 मान क्या है 1 है ना, तो 1 मल्टीप्लाई x1। अब ये तो जानते ही हो क्या होता है x1 ये y1 ये x2 ये y2। ये आपका फार्मूला है। ओके, पॉइंट दिया गया है ना। चलिए जब इतना हो गया तो सॉल्व करते हैं। अब x1 का मान कितना है 2 प्लस m1 मान क्या है k मल्टीप्लाई x2 का मान कितना है 3। ये क्या हम एक मान लिए हैं कि या इस अनुपात में क्या होगा विभाजित होगा। ओके माय डियर, चलिए अपान में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 मान कितना है k प्लस 1। ओके, इतना आ गया तो y बराबर भी निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा m2 मान क्या है 1 मल्टीप्लाई y1 का मान क्या है -2 प्लस क्या m1 का मान क्या है k मल्टीप्लाई y2 का मान क्या है 7। ओके, m1 प्लस m2 का मान क्या है k प्लस 1। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर आपका। x इक्वल टू क्या आ गया 2 प्लस 3k अपान k प्लस 1। ओके, ये आपका x मान आ गया। y मान क्या आ गया -2 प्लस 7k अपान k प्लस 1। या हम क्या निकाल लिए x और y का मान हम फाइंड कर लिए। क्या x बराबर इतना y बराबर इतना। अब हमें क्या मान ज्ञात करना है रेशियो ना,
तो रेशियो कैसे, अब x और y का मान इसी इक्वेशन में पुटअप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ना। चलिए पुटअप करके देख लेते हैं, यहाँ लगाते हैं। जो कि क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। चलिए ये यहाँ रखते हैं वैल्यू 2x का मान क्या है, इतना है दिस ना, क्या है 2 प्लस 3k अपान k प्लस 1 प्लस y का मान क्या है, यह है -2 प्लस 7k अपान k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, चलिए अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या जाते हैं, k प्लस 1 दोनों में क्या है, एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या आ जाएगा k प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ना। चलिए वैसे डायरेक्ट कर देते हैं, ये इसमें मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 k आगे का -2 प्लस 7k माइनस, अब ये -4 इसमें क्या कर दीजिए, k प्लस 1 में मल्टीप्लाई होगा ना, क्या आ जाएगा -4k माइनस 4 इक्वल टू 0। यह आपका इक्वेशन बन गया। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं और सरलतम करते हैं। चलिए करिए, तो 4 और कितना आ गया -4 कैंसिल हो गया, 6k 7k 6k और 7k। चलिए 6k 7k कितना आ गया, 7 6 13k -2 हाँ -4k इक्वल टू 0। तो 13 के में से 4k घटाएंगे 9k -2 इक्वल टू 0। तो ये के 9k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2/9। हमें k का ही मान, अब इसे हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं ना, k/1। वही चीज हम माने थे नहीं, रेशियो k/1 बराबर क्या आ गया 2/9। यह रेशियो इस 2:9 में क्या होगा, विभाजित होगा। अब इसका समरी देख लेते हैं, इस क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है, कोई एक इक्वेशन दिया गया है ना, या क्या है इक्वेशन दिया गया है और क्या दिया गया है, 2 पॉइंट भी दिया गया है। अब पूछ रहा है किस अनुपात में विभाजित होगा। आपका अनुपात का मान ज्ञात करना, मतलब m1 और m2 का मान ज्ञात करना है। और इसमें क्या है, x और y कोऑर्डिनेट भी नहीं पता है, 2 पॉइंट पता है। ठीक, चलिए तब इसे क्या करेंगे, देखिए x1 और y1 दिया गया है ना, यह 2 चीज, तो इसे हम निकाल सकते हैं। x बराबर, यह आपका विभाजन फार्मूला है। ये हम एक अनुपात यही याद रखना, ये अनुपात मान लिए रेशियो जो है k/1 का है। तो m1 बराबर k, m2 बराबर 1। यह पूरा प्रोसेस हल किया, x और y का मान निकल आया। जब x और y का मान निकल आया तो इस इक्वेशन में रख देते हैं ना, तो रख दीजिए। तो यह आपका इस इक्वेशन में रखे, तो यह आपका निकल आया k बराबर 2/9। k को क्या लिख सकते हैं, k/1 लिख सकते हैं। तो k/1 बराबर 2/9। यह आपका इसे और भी लिख सकते हैं 2/9। यह आपका क्या आ गया आंसर में। ओके माय डियर, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। हेलो माय डियर, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखिए पहले ध्यान से पढ़िए। क्या कर रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ द पॉइंट x y 1 2 एंड 7 0 और क्या है, कोलिनियर है। मतलब क्या है, देखिए x और y एक संबंध ज्ञात कीजिए और पॉइंट दिया गया है। पहला नंबर पॉइंट लिख लीजिए आप, क्या दिया है x y और क्या दिया गया है 1 2 और क्या दिया गया है 7 0। यह क्या पॉइंट दिया गया है। तब पूछ रहा है इसमें x y का रिलेशन बताइए इफ, क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स क्या है, संरेख है। संरेख का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, वह ट्रायंगल का एरिया होता है। क्या होता है, पहले कोलिनियर बराबर या संरेख बराबर क्या होता है,
ए बी सी बराबर 1/2 क्या होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह क्या है? यह एक ट्रायंगल का फार्मूला होता है ना। त्रिभुज का क्या होता है? क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। जब कोलिनियर कहे तो क्या होता है? या संरेखीय होता है। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या मान लेते हैं हम? 0 मान लेते हैं। इसी बराबर हो जाता है कोलिनियर। ओके माय डियर, और कुछ भी नहीं चेंज होता। अब सीधा हमें क्या करना है? वैल्यू पुटअप करना है बस ना। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ए क्या है? इसे मान लेते हैं x1, ए क्या है? y1, ए क्या है? x2, ए क्या है? y2, ए x3, ए y3। सीधा हमें वैल्यू पुटअप करना है। पुटअप करते हैं, रख कर देखते हैं क्या आता है। तो 1/2 x1 का मान क्या है? x है। y2 का मान क्या है? 2 है। माइनस y3 का मान क्या है? 0 है। प्लस x2 का मान क्या है? 1 है ना। चलिए y3 का मान क्या है? 0। माइनस y1 का मान क्या है? y1 का मान y प्लस x3 का मान क्या है? 7। y1 का मान क्या है? y1 y माइनस y2 का मान क्या है? 2। ओके, चलिए इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है आपका? ये 2 क्या होगा? इसमें इधर डिवाइड है तो इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। तो x में और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 0 करेंगे 0 आ जाएगा। प्लस 1 से 0 करेंगे 0, माइनस क्या आ जाएगा? y, माइनस y। उसके बाद प्लस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना? 7y माइनस 7 प्लस माइनस 7 2 जा 14। ओके, चलिए जब इतना आ गया तब इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 0 बराबर क्या आ गया? 2x माइनस y प्लस 7y कितना? माइनस y प्लस 7y हो जाएगा प्लस 6y। ओके, माइनस कितना? 14। चलिए अब क्या कर सकते हैं? इसे 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें 0 इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? x प्लस 3y माइनस 7। तो 2 इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड, 0 में डिवाइड करेंगे क्या आ गया? 0 आ जाएगा। आपका क्या आएगा? x प्लस 3y माइनस 7। यही आपका क्या आ गया? रिलेशन आ गया। एकदम सिंपल। क्वेश्चन का समरी ये बताते हैं। देखिए आपका क्या दिया है? कोई 3 पॉइंट दिया गया है ना। 3 पॉइंट दिया गया है तो इसमें पूछ रहा है कोलिनियर है। क्वेश्चन में कहा है क्या है? कोलिनियर है। ना कहा होता फिर भी हम 0 मानते। यदि ना कहा होता, रिलेशन पूछता, तब भी हम 0 मानते। फिर भी क्वेश्चन में कह दिया है कोलिनियर है, मतलब संरेख। संरेख का मतलब ही होता है त्रिभुज एबीसी का मान का 0 पूरा होता है। ओके, इसे वैल्यू हम यहाँ पुटअप करिए, आपका यह रिलेशन आ गया। ओके माय डियर, चलिए इसी प्रकार आप मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ।